दोस्तों, मैं हूं शफ़ान अंसारी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे रियासत कर्नाटक की, जहां असेंबली चुनाव में देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने वो कर दिखाया है जिसके ताल्लुक से पिछले 10 साल से ये समझा जा रहा था कि कांग्रेस कभी ऐसा नहीं कर पाएगी। कुल 224 सीटों में से कांग्रेस ने 135 सीटें हासिल कर हुकूमत बनाने को पोजीशन जो है वो हासिल कर ली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को नाकाबिले शिकस्त समझने लगी थी, केवल 66 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। पिछले कुछ चुनाव में कांग्रेस को मुसलसल नाकामी की सूरत देखने को पड़ी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि जनता ने कांग्रेस के गले में जीत की मालाएं पहना दी? आइए जानने के लिए मीडिया रिसर्च और सोशल मीडिया में जनता की जो राय है उसका जायजा लेते हैं। कर्नाटक के आवाम के दो अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई। किसी भी पार्टी को इन्हीं मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी और इसी की बुनियाद पर वोट मांगना चाहिए था। कांग्रेस ने अपने कैंपेन में शुरुआत से ही केवल डेवलपमेंट और वेलफेयर के मुद्दों पर ही जोर दिया, जबकि भाजपा ने धर्म की बुनियाद पर वोट मांगा। भाजपा ने हलाल, हिजाब, मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने पर जोर दिया, जिसे जनता ने नकार दिया। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के वातावरण से जूझती कर्नाटक की जनता के आगे अपनी 5 ऐसी स्कीम का ऐलान किया जिससे जनता ने राहत महसूस की और कांग्रेस पर भरोसा जताया। वो 5 स्कीम से ये थी: गृह लक्ष्मी, जिसके चलते हर घर की एक महिला को महीना 2000 रुपये मिला करेंगे। इसके अलावा गृह ज्योति, जिसमें कर्नाटक राज्य के हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। एन भाग्या, इसके तहत हर महीने 10 किलो राशन मुफ्त मिलेगा। युवा निधि स्कीम, जिसके तहत बेरोजगार ग्रेजुएट युवा को हर महीने 3000 रुपए की सहायता की जाएगी और 1500 रुपए बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर को दिया जाएगा। उचिता प्रयाणा स्कीम से महिलाएं पूरे राज्य में मुफ्त में बस से सफर कर सकेंगी। एबीपी न्यूज के मुताबिक जनता का मानना है कि इस चुनाव पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी असर देखा गया है। मैसूर में भारी बारिश में भी राहुल का भाषण देना जनता को हमेशा याद रहा। इस चुनाव में मोदी का जादू इसलिए भी नहीं चल पाया क्योंकि कर्नाटक भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। कांग्रेस ने अपने भाषण में हमेशा नफरत के खिलाफ और प्रेम की बात की, वहीं भाजपा के पास लोगों को लुभाने का एजेंडा नहीं था। चुनाव तो कर्नाटक का था, लेकिन चुनाव में कर्नाटक के जाने माने और चहेते चेहरे जनता के सामने नहीं दिखाई दिए। हर जगह मोदी के पोस्टर, रैली में मोदी, रोड शो में मोदी, हर जगह मोदी ही दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस ने जहां बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात की, तो वहीं मोदी ने बजरंग बली के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की। हिंसा से परेशान जनता ने इस धार्मिक अपील को भी नकार दिया और कांग्रेस के हक में बटन दबा दिया। दोस्तों, कांग्रेस की कामयाबी में मुस्लिम वोट ने एक अहम रोल अदा किया है। भाजपा ने अपने चुनाव भाषण में सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को जो 4% आरक्षण दिया जा रहा था उसे खत्म करने का जो ऐलान किया था, उससे मुसलमानों में नाराजगी पैदा हुई थी। कर्नाटक कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब सलीम अहमद के बयान के मुताबिक मुस्लिम वोटरों ने 4% आरक्षण और बजरंग दल के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल कर कांग्रेस के हक में उसे जिताने की कोशिश की। बजरंग दल की हिंसा से सब परेशान थे। भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि, जिन्होंने हलाल फूड और इकोनॉमिक जिहाद का मुद्दा उठाया था, बुरी तरह से वो भी हार गए। भाजपा के एजुकेशन मिनिस्टर सी नागेश, जिन्होंने हिजाब पर पाबंदी लगाकर कई मुसलमान लड़कियों को तालीम से बेदखल किया था, खुद ही अपनी सीट बचा नहीं पाए। भाजपा के एक और नेता आर अशोक ने ऐलान किया था कि ए प्लान फेल हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास प्लान बी है, यानी सरकार ना बनी तो भी हम सरकार बना लेंगे। वैसे भी मोदी जी का जादू शायद इसीलिए भी नहीं चला होगा कि कर्नाटक भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे थे। जैसा कि हमने बताया कि कांग्रेस को जिताने में मुस्लिम वोट का बड़ा योगदान रहा है। कर्नाटक कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद के बयान के मुताबिक इस मर्तबा 13 मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, जिनमें से 9 कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। सलीम अहमद के बयान के मुताबिक
13% मुस्लिम वोट कांग्रेस के हक में इस्तेमाल हुए हैं। 2008 में असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदगी की तादाद 9 थी, जबकि 2013 में 11, 1978 में सबसे ज्यादा यानी 16, जबकि कम यानी सिर्फ 2 नुमाइंदे कामयाब हुए थे। मुस्लिम वोट का कांग्रेस की तरफ झुकाव का सबसे बड़ा कारण बजरंग दल पार्टी, जिसकी हिंसा की वजह से जनता परेशान थी, उस पर रोक लगाना और 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को ज्यों का त्यों बहाल करना है। बहरहाल कर्नाटक के इस चुनाव में नतीजे से यह साबित हो चुका है कि देश की जनता नफरत नहीं प्रेम चाहती है, हिंसा नहीं अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहती है। देश गांधी जी के आदर्शों को अपनाना चाहता है। देश किसी के विचारों से नहीं संविधान से चलना चाहता है। और ये चुनाव एक चुनौती है। 2024 के लिए जनता ने ये दिखा दिया है कि वो क्या चाहती है और किसे नहीं चाहती है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।